एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूनिक ट्यूटोरियल के चैनल में और मैं हूं आपकी दामिनी मिस। और आज का वीडियो एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूं और कुछ ऐसी बात लेकर आई हूं। वीडियो पहले बता दो किसके लिए, थंबनेल देख के तो समझ में आ गया होगा कि 12th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो लेकर आई हूं और कुछ ऐसी बात लेकर आई हूं जो हर साल सब बोलते थे ना कि लास्ट के 3 साल के पेपर्स कर लो, 4 साल के पेपर्स कर लो तो हो जाता है, जो वेटेज रहता है वो सेम रहता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा रही हूँ जो बोला जाता है कि लास्ट के 3 साल 4 साल के पेपर्स आप कर लो और आपका अच्छे से पास हो जाओगे। ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जो मैंने पूरा ऑब्जर्वेशंस किया है आपके लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स में, ये बहुत बड़ा चेंजेस दिखा रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं खाली क्वेश्चन लास्ट के 3 साल 4 साल के पेपर्स पढ़कर चले जाऊं और मैं पास हो जाऊंगा, शायद बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आज समझाती हूँ कि मिस्टेक देखो किस तरीके से हो रही है। और ये जो मैंने आपको थंबनेल के साथ बोला है ना कि ये जो स्कैम मार्केट में चलता है कि भाई 5 साल के पेपर करके पास हो जाओ, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है आपके 12th स्टैंडर्ड में। और विद प्रूफ दिखाती हूँ। ये 3 साल के पेपर्स है, आप चाहिए तो आपके पेपर्स पे जाकर दे सकते हो। मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स और टेबल फिगर्स वाले पार्ट रहते हैं मैंने उसको नहीं लिया, ओनली द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स डिस्टिंग्विश का जो पार्ट रहता है मैंने उसको लिया। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आइडेंटिफाई रहता है, ठीक है। अब अगर 22, 23 एंड 24 के हम पेपर में आप ध्यान से दिखोगे तो 22 के पेपर में इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है, पहले आता है चैप्टर नंबर 2 से, एक आया था 3B, 4 एंड 7। अब यही 23 के पेपर में हम दिखते हैं तो ये मैच हो रहा है, उसके बाद ये मैच हो रहा है, मतलब 2 चैप्टर्स सिर्फ मैच हो रहे हैं, उसके अलावा चैप्टर्स मैच नहीं हो रहे, 3A एंड 3B। नेक्स्ट ईयर आती हूँ तो अगर नेक्स्ट ईयर तीनों पेपर्स को मैच करते हुए देखती हूँ तो ये मैच हो रहा है, 4 मैच हो रहा है एंड 9 चैप्टर का मैच हो रहा है। मतलब अगर आप ये वाला पार्ट 22, 23, 24 देख रहे हो तो यहाँ पे आपको असली समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो ये पार्ट में 7 चैप्टर पूछा, यहाँ पर आकर 7 चैप्टर को पूछा, पर बीच में 7 चैप्टर को कोई भी क्वेश्चंस पूछे नहीं थे, जो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि 3 साल के पेपर में आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो अगर 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने तो आप इस क्वेश्चंस के लिए 3A, 3B, 7, 9 इन चैप्टर्स को करो, क्योंकि ये हमको तीनों साल में अगर आप देखते हो, सॉरी नॉट 7 वाला पार्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3A, 3B एंड 4 आपको दिखेगा, इधर भी 4th 9, 3A इधर दिख रहा है, 3B इधर दिख रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 आंसर्स जो अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको एक्चुअल में इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है 3A, 3B, 9 एंड 4। रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली होते हैं, ये ध्यान रखना, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। नेक्स्ट देखते हो डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं 22 का पेपर देखती हूँ तो फर्स्ट 3A, 2, 6, 8। अब सेकेंड ईयर का पेपर कंपेयर करती हूँ तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 6 चैप्टर जो है वो सेम दिखेगा, बाकी ये 3A एंड 3B का पार्ट हो गया। यहाँ पे वापस से आपको दिखा रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं, मतलब यहाँ पे तो गड़बड़। आगे आती हूँ, अगर मैं आगे आती हूँ तो यहाँ पे वापस कौन सा चैप्टर दिखा, 6, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3A एंड 3B। मतलब कंक्लूजन वाइज अगर मैं एंड में जाती हूँ तो डिफरेंस बिटवीन के लिए अगर मुझे कोई चैप्टर लेना है तो वो है चैप्टर नंबर 6, अगेन 3A, 3B और 3A 3B आपको पहले भी करना था, 4th 9 6 चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूड हो गया। ध्यान से समझते जाओ तो आपको एंड में समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में कौन से चैप्टर पे वेटेज करना है। और ये जो स्कैम है कि 5 साल का पेपर सॉल्व करके चले जाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है पर सेम क्वेश्चंस आते हैं, ये बिल्कुल भी होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका आंसर्स का। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3A, 2, 8, 1, 9, यहाँ पे मैं आती हूँ तो चैप्टर नंबर 1 सेम दिख रहा है, चैप्टर नंबर 9 सेम दिख रहा है, थर्ड में जा रही हूँ तो सिर्फ क्या दिखा मुझे, 1। अब वापस से 3A, 3B सेम, अगेन यहाँ पे हमारा कॉमन क्या निकला, 3A, 3B एंड चैप्टर नंबर 1, जो ऐसा चैप्टर जो तीनों साल में से इस चैप्टर में से क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। मतलब 3A, 3B, 1, अगेन 3 क्वेश्चंस के पार्ट्स में अगर आप 3A, 3B पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई, डिफरेंस, आंसर आराम से सॉल्व कर पा रहे। और अभी तक एक्स्ट्रा क्या लिया, 1, 6, 4 एंड
9 चैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहता है आपका, अब उसके अंदर आता है आपका चैप्टर नंबर 10, 1, 5, 6, 8। रिपीट क्या हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 चैप्टर रिपीट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि 6 चैप्टर रिपीट हो रहा है, उसके बाद के नेक्स्ट ईयर में दिख रहा है कि चैप्टर नंबर 10। बाकी कोई भी, अब यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 4 आ गया, अदरवाइज कोई भी चैप्टर इसके अंदर मुझे रिपीटेड नहीं दिख रहा है। तो एट द एंड वापस एक कंक्लूजन वाइज कोई चैप्टर निकल रहा है इस यहाँ के लिए, तो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 10। और अगर आप इसके अंदर एक रैंडम थोड़ा सा सिलेक्शन आप देखते हो, तो यहाँ पे आप ले सकते हो वापस से 3A एंड 3B, कि मे बी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उसमें से भी आ जा सकता है। तो यहाँ पे 3A 3B और अगेन चैप्टर नंबर 1। ओवरऑल कंक्लूजन दिख रहा है, कितना चैप्टर करना है, 3A 3B 1 4 9 6, ये अभी तक सारे यहीं तक रिपीट हुए। लास्ट वाला आपका कहां से आता है, लास्ट वाला आप देखोगे 3A 3A 3B, मतलब वापस से आपको चैप्टर क्या करना है, 3A 3B। उसके बाद आप देखोगे 6 6 6 नहीं है, 8 8 8 यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे 8 नहीं आया, 5 5 4 4 मैच नहीं हो रहा है, मतलब 8 चैप्टर या अगेन 4 एंड 6 इसमें से आपका आंसर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना रहता है, यहाँ पे एनी 3, यहाँ पे एनी 3, यहाँ पे एनी 3 और यहाँ पे एनी 2। मतलब आपको जो ये मार्केट में सुनते रहते हो ना कि भाई पूरा 5 साल का पेपर कर लो पास हो जाओगे, 5 साल का पेपर कर लो पास हो जाओगे, ये इतना आराम से नहीं है। इससे भी ज्यादा नॉर्मल ट्रिक जो बता रही कि जो बोला जाता है क्वेश्चन रिपीट, मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन रिपीट्स नहीं होते हैं। अगर मैं सिर्फ 3 साल का पेपर देखूं तो भाई इन 3 सालों में मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है पेपर्स के अंदर। तो अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर कोई चैप्टर उठा रहा है, सो हमारा इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 3A एंड चैप्टर नंबर 3B। उसके बाद कोई चैप्टर उठा रहा है, दैट इज चैप्टर नंबर 6, देन फर्स्ट, फोर्थ एंड 9। तो आपका एज ए कंक्लूजन चैप्टर नंबर 1, 4, 6, 9, 3A and 3B, these are the most important chapters आपके सिलेबस में, मतलब only 5 chapters, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस के वेटेज आप देखोगे तो आपको एक इजी आइडिया मिल जाएगा कि ये चैप्टर्स में से इनफ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अगर इन चैप्टर्स को आपने कर लिया एंड टाइम पे तो भाई ड्रॉप तो आपको लगने से रहा। हाँ, बट अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो तो भाई सारे चैप्टर्स कर लो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स की भी बात आती है। बट अगर आप 90+ नहीं सोच के आप ये सोच रहे हो कि हमको बस कुछ भी करके कैसे भी करके पास होना है, तो सबसे पहले पढ़ना है 3A 3B, उसके बाद लेना है 6, 4, 9 एंड फर्स्ट। तो फर्स्ट, थर्ड A, थर्ड B, 4, 6, 9, इन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। और ये चैप्टर्स है भी बड़े इजी, 7 चैप्टर्स के बाद असली गेम स्टार्ट होता है, और 9 चैप्टर तो इतना कुछ है भी नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। तो इन चैप्टर्स के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। सिर्फ एंड टाइम पे पास होने के लिए अगर तुमने ये सोचा कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन है बस उतना पढ़ के मैं चले जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगी, तो ये बहुत गलत आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सारे पैटर्न से जिनको पास होना है एंड टाइम पे, ये सारे पैटर्न से आप करो, आराम से निकल जाओगे। और अगर नहीं कुछ किया है तो वापस रिपीट करती हूँ, चैप्टर नंबर 1, 3A 3B 4 एंड 6, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो। और वापस से बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पेपर मत जाना। ऐसे ही बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आने हूँ आपके लिए। कल के कल आपके पास ये और वीडियो आ जाएगा ओसी का, कि ओसी के अंदर भी लास्ट के 10 डेज में आप कौन से चैप्टर्स को करो, ताकि ये जो बच्चे कुछ नहीं करके एंड टाइम पे सिर्फ 5 साल का पेपर पढ़ के चले जाते, आपके साथ ऐसा कोई स्कैम नहीं हो जाए, इसीलिए वीडियो बना के आपको क्लियर कर रही हूँ। और आने वाले टाइम में जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे, हर एक दिन, हर हॉलीडेज के टाइम पे मैं आपको एक गाइडेंस लेक्चर प्रॉपर देती रहूंगी। पर एग्जाम्स बेटा आ रही है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 25 हो चुका है, 11 तारीख से पेपर है। अब हार्ड वर्क कर लो, अब जरा सा भी टाइम वेस्ट मत करो, हार्ड वर्क करना शुरू करो। बाकी तो आपके सपोर्ट के लिए यूनिक ट्यूटोरियल है।